हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं आईवीपीए के प्रेसिडेंट सुधाकर देसाई। सुधाकर जी नमस्कार। और ये तीसरा आईवीपीए का इवेंट है जहां पर भारतीय टॉप हू तो एडिबल ऑयल के हैं ही, लेकिन काफी सारे आपके अंतर्देशीय गेस्ट भी यहाँ पर हैं। अर्जेंटीना, मलेशिया, थाईलैंड, सभी से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। ये चीज आपसे जानना चाहेंगे, इंडिया ऑफकोर्स एक बहुत बड़ी मार्केट है और वो हमने क्लियरली यहाँ पर आता हुआ देखा भी है, जिस तरह से लोगों का इंटरेस्ट है और ये माना भी जा रहा है कि इंडिया की डिमांड यहाँ से आगे जाके सिर्फ बढ़ने ही वाली है। कैसे देखते हैं आप ये कैलकुलेशंस और क्या इंडिया में और ग्लोबली उतनी सप्लाईज अवेलेबल हैं? नो, ग्लोबली थोड़ा रिस्ट्रिक्शन जरूर है सप्लाई के बारे में। palm oil constitutes about let's say 60% of Indian basket. So palm oil Malaysian production है वो तो stagnant था ही। इंडोनेशिया में भी थोड़ा स्लो डाउन है। सो वहाँ रीप्लांटिंग जो 7-8% के हिसाब से जो रीप्लांटिंग होगा तभी उसका पाम का ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ेगा। एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि इंडिया में क्या है, तो सनफ्लावर ऑयल, पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, हर तरीके का ऑयल का जरूरत है इंडिया में, बिकॉज इट इज द कंज्यूमर हु डिसाइड्स कि विच ऑयल इज नीडेड। पर इंडियन मार्केट में कितनी प्राइस सेंसिटिविटी है खरीदने के तौर पर, या आपको लगता है स्टिकीनेस है यहाँ पर ब्रांड्स को और एडिबल ऑयल्स को लेकर? एक्चुअली रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो पाम ऑयल और सनफ्लावर ऑयल और सोया ऑयल सब सेम भाव हो गया था। तो दैट इज अ रियल टेस्ट कि उसमें कंज्यूमर सेंसिटिविटी क्या है। हमको लगता है कि पाम ऑयल का प्राइस जब सन ऑयल के ऊपर हो गया, क्योंकि उसका एप्लीकेशन अलग है और होरेका इंडस्ट्री का डिपेंडेंसी पाम ऑयल के ऊपर है, तो प्राइस का इतना इम्पैक्ट नहीं है। मतलब इंडियन कंजम्पशन सेगमेंट में पिछले एक साल में ऐसा लगता है कि दे आर मोर इंटरेस्टेड इन द एप्लीकेशन एंड द टेस्ट एंड द यूटिलिटी ऑफ द ऑयल देन एज मच एज प्राइस सेंसिटिव। सो ऑफ कोर्स थोड़ा इम्पोर्ट बास्केट में थोड़ा शिफ्ट हुआ है। पाम ऑयल विच वॉज अबाउट लेट्स से 58% ऑफ इम्पोर्ट बास्केट, वो पिछले 6 महीने में 52-53% हो गया है। और सन ऑयल का जो इम्पोर्ट ट्रेडिशनली 2.5 मिलियन टन हुआ करता था, वो एक्चुअली 3.5 to 3.7 मिलियन टन हो गया। सो टू दैट एक्सटेंट ऑन द मार्जिनल साइड प्राइस कम्पिटिटिवनेस प्लेस ए रोल, बट पिछले एक साल में ये जरूर एस्टेब्लिश हुआ है कि इंडिया में हर एक ऑयल का एक कोर डिमांड है, जो भी प्राइस में वो ऑयल तो उतना चाहिए। अब काफी सारी यहाँ पर कॉन्वर्सेशन हो रही हैं दूसरे देशों से टू एंश्योर कि इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी है, स्पेशली एडिबल ऑयल के मामले में, यहाँ पर वो सही की जाए। नेशनल मिशन अगर हम यहाँ पर होता हुआ अभी उठता हुआ देखते भी हैं तो वो ऑन ग्राउंड उसका अपना ईल्ड दिखाते में काफी समय लग जाएगा। तो आई एम अज्यूमिंग अगले 4-5 साल के लिहाज से अगर आप इंडिया की एडिबल ऑयल फूड सिक्योरिटी देखते हैं तो क्या सेंस बनती है? सो जो इंडिया का जो वल्नरेबिलिटी है कि इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है, उसके कारण नेशनल प्रायोरिटी 100 डेज गवर्नमेंट का 100 डेज प्रोग्राम में भी है कि नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड को लॉन्च करना है। अभी तक बहुत डिले हुआ है, बहुत साल ऐसे ही हुआ है विदाउट नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स। बट अभी क्योंकि ये 100 डेज प्रोग्राम में आ गया गवर्नमेंट का, तो नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स इज बीइंग रिलीज्ड। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जब हमने प्रेजेंट किया हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक इट हैज बीन वेल टेकन कि उसमें करीब 21-22 हजार करोड़ 3 साल में इन्वेस्ट करने से प्रोडक्टिविटी और ऑयल सीड का ग्रोथ, अवेलेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक ऑयल्स जरूर बढ़ेगा। और उसके साथ साथ हमने ये भी बोला है कि देखिए गवर्नमेंट के पास फार्मर और कंज्यूमर इन्फ्लेशन दोनों को देखना है। यू सॉ द गवर्नमेंट वांट्स एमएसपी टू बी 100% इम्प्लीमेंटेड, एंड एट द सेम टाइम आपको रिटेल इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन 5.1 है, उसमें नॉन फूड 3% तक इन्फ्लेशन है, बट इंक्लूडिंग फूड एंड फ्यूअल इट्स अबाउट 5.1%। सो बैलेंसिंग बिटवीन द टू, इस चीज के लिए हम प्रोपेगेट किया है एक डायनामिक ड्यूटी स्लैब सिस्टम, जहां आप इंटरनेशनल वॉलेटिलिटी के हिसाब से एमएसपी और एमआरपी ऐसा बोला जाए कंज्यूमर के लिए, इनको बैलेंस करते हुए अगर ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म हो जाता है तो उसमें क्या है, थोड़ा स्पीडी रिएक्शन टू द फ्लक्चुएशंस हो जाता है। क्योंकि आजकल वॉलेटाइल मार्केट में आप एक ही पॉलिसी बहुत दिन नहीं चला सकते, कि उससे क्या है या तो फार्मर पे या कंज्यूमर पे इम्पैक्ट पड़ने लगेगा। तो एक तो हमने नीति आयोग, CACP, agriculture, at least they've heard us about this concept. I think it will be a good contribution to within the framework of National Mission on Oil Seeds.
हमको ये भी लगता है कि डोमेस्टिक एक्सचेंजेस खोल देना चाहिए और मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए कि आज के दिन में क्रूड और रिफाइंड का जो डिफरेंशियल 7.5% है उसको 15% में रीइंस्टेट करना चाहिए और उसके साथ साथ जो FTA का जो रेगुलेशंस है जो रिवर्क एंड रिन्यू किया जा रहा है उसमें भी ये पॉइंट डाल देना चाहिए कि डिफरेंशियल जो है वो उससे क्या हो जाता है कि इंडियन इंडस्ट्री में फिर नया कैपिटल आने लगता है, पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर इन दिस सेक्टर. So that would be the balanced approach from IVPA thought point of view.